हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएस मैथ में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का एक्सरसाइज नंबर 10 जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। हमने पार्ट 3 तक, जिसमें हमने के चीज कैसे बनाया जाता है यानी पनीर को कैसे बनाते हैं, यहाँ तक हमने क्लास को देख लिया था। ठीक है ना। तो आज हम अपने चौथे टॉपिक और इस चैप्टर का जो पार्ट 4 वीडियो है आज हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रेड कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। हम चूंकि पढ़ रहे थे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान होता है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव जो होता है वो आपका योगदान करता है। चूंकि हमारा चैप्टर का टॉपिक क्या है आपका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है ना। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के जो हम लोग के डेली लाइफ में जो उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उस कड़ी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो घरेलू उत्पाद बनाने में किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था पहला नंबर क्या, कि दही कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ा था कि योगर्ट कैसे बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पनीर कैसे बनाते हैं। और आज हमारा चौथा टॉपिक क्या है कि हम लोग ब्रेड कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम लोग ब्रेड कैसे बनाते हैं सूक्ष्म जीवों से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने पिछला क्लास नहीं किया था उस पहले पिछले क्लास को कर लीजिए, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ब्रेड, ठीक। तो ब्रेड कैसे बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए कहता है इसमें कि गेहूं के गूंथे हुए आटे, क्या, गेहूं के गूंथे हुए आटे, गेहूं के गूंथे हुए आटे में बेकरी ईस्ट, याद रखिएगा बेकरी ईस्ट नाम क्या आपका है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहां से प्रश्न बनता है कि ब्रेड या बेकरी उत्पाद बनाने के लिए हम किस ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसको क्या बोलते हैं लोग, बेकरी ईस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। बेकरी ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हम लोग बेकरी उत्पाद बनाते हैं, जैसे पाव रोटी हो गया, केक हो गया, या और भी बिस्कुट्स वगैरह हो गए, और भी चीजें होती है। ठीक है ना। तो कहता है कि गेहूं के गूंथे हुए आटे में हम लोग क्या कहते हैं, आटा को गूंथ दिए हैं, इसको सान दिए हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बेकरी ईस्ट को, क्या नाम उसका है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को मिला करके ब्रेड या बेकरी उत्पाद तैयार किया जाता है। ठीक है। कि हम लोग कैसे ब्रेड या बेकरी उत्पाद तैयार करते हैं कि गेहूं के गूंथे हुए आटे में क्या मिला देंगे, हम मिलाएंगे बेकरी ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, आखिरकार हम इसको बनाएंगे कैसे। हमने जान लिया कि गेहूं के आटे में बेकरी ईस्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेड या बेकरी उत्पाद में बदल जाएगा। अब कैसे ही होता है प्रोसेस, अब देखते हैं। देखिए आटा या मैदा, और आपको पता हो कि आटा या मैदा में क्या आपका होता है, स्टार्च होता है। ठीक है ना। आटा या मैदा इसमें स्टार्च है, इसको गूंथ दिए, गूंथ दिए तो क्या बनेगा, डो बन जाएगा, लोई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोई, डो। अब जब उसका डो बन गया तो डो बनने के बाद क्या होता है कि उसमें एक किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। और किण्वन की प्रक्रिया में जो आपका ईस्ट होगा, ईस्ट जो होगा वो क्या करेगा, वो किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से यानी किण्वन की प्रक्रिया से आपकी कुछ एंजाइम स्रावित करेगा। याद रखना है क्या, कि डो जब बन गया तो उसमें क्या होगा, उसमें किण्वन की प्रक्रिया होगी। और किण्वन की प्रक्रिया से क्या होता है, आपका ईस्ट जो होता है वो क्या करेगा, तीन प्रकार के एंजाइम शामिल करेगा, जिसका नाम होगा एमाइलेज, माइल्टेज और जैमेज। ठीक है। तो क्या होगा, ये तीन प्रकार के क्या होंगे, आपके एंजाइम साबित होंगे। अब ये तीनों एंजाइम का काम क्या होता है, आखिरकार ये आटे से ब्रेड बनाने में ये तीनों एंजाइम का रोल क्या होता है, क्या ये तीनों एंजाइम हेल्प करता है, तो बोलेंगे बिल्कुल हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका, देखिए सबसे पहले आपका स्टार्च, जो कि आपका डो है, लोई, उसमें क्या आपका है, स्टार्च है। अब इस स्टार्च में क्या होगा, इस स्टार्च को माल्टोज, माल्टोज क्या आपका होगा, तो माल्टोज आपका होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। ठीक है ना। ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, तो बोलेंगे एमाइलेज। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो ईस्ट एंजाइम स्रावित करेगा उसमें से जो पहला एंजाइम आपका होगा एमाइलेज, वो क्या करेगा, जो आपका गूंथे हुए आटे का जो डो है, लोई है,
क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। ठीक है, आइए सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि जो माल्टोज होगा, जो माल्टोज है उसको माल्टेज एंजाइम, याद रखना है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। पहला प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्च बदला माल्टोज में, कौन बदला, एमाइलेज। दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ, माल्टोज बदला ग्लूकोज और ग्लूकोज में, कौन चेंज किया उसको, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, जाइमेज एंजाइम के सहायता से, जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या हो जाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तब जाकर के आपका किण्वन की प्रोसेस पूरा होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि आटे से, गेहूं के आटे से हम लोग ब्रेड या बेकरी उत्पाद कैसे बनाएंगे, तो गेहूं के आटे को पहले गूंथेंगे और जब गूंथ दिए तो उस आटे में क्या आपका होगा, स्टार्च होगा। ठीक है ना, अब चूंकि जब गूंथेंगे तो उसमें क्या होगा, ईस्ट की उपस्थिति होगी, ईस्ट जो होगा वो किण्वन करेगा, किण्वन से तीन एंजाइम साबित होगा, एमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, आपके अलग अलग प्रोसेस करेंगे। पहले एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, फिर माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलेगा, और फिर जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तब जाके क्या होता है, हमारा किण्वन की प्रक्रिया पूरा होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिरकार जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्रेड या फिर जो हम लोग पाव रोटी देखते हैं या अन्य बेकरी उत्पाद, उसमें जो बड़े बड़े जो छिद्र होते हैं ना, वो किस कारण से होते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रेड या पाव रोटी में या अन्य बेकरी उत्पाद में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पाव रोटी या केक के मुलायम होने का कारण क्या है, तो बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती कैसे है, तो बोलेंगे अवायवीय शोषण से। ठीक है ना, यानी जैसे ही हम लोग जाइमेज डालते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो उपस्थित सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होता है, अवायवीय शोषण करते हैं, और अवायवीय शोषण करने से क्या होता है, बड़े बड़े छिद्र आपके बन जाते हैं। जैसे कि याद कीजिएगा, हम लोग पनीर में भी यही कहानी पढ़े थे कि जब उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, शोषण करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, छिद्र बन जाते हैं। ठीक है ना, वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। जब इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है तो अवायवीय शोषण से क्या होता है, CO2 उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होता है, आपका बेकरी उत्पाद या पाव रोटी या केक में क्या होता है, आपके छिद्र बन जाते हैं, और वो क्या होता है, आपका स्पॉन्जी और मुलायम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोसेस आपको क्लियर हुई है क्या, कि आटे से हम लोग कैसे ब्रेड को बनाएंगे। अब देखिए, चूंकि हम लोग जब ब्रेड को जब खाएंगे तो क्या होगा, जिसे आप अन्य भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूटे किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, उसका पाचन होता है। तो याद रखिए कि हजारों ग्लूकोज की साकेत श्रृंखला क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि भोज्य पदार्थ जो होता है, या कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, संचित होता है, तो बोलेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा इसी ग्लाइकोजन की ज्यादा मात्रा संचित रहने से क्या होता है, शरीर मोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि चर्बी हो गया है। क्या देखिए, ग्लाइकोजन की उपस्थिति से क्या होता है, ग्लाइकोजन की ज्यादा संचित होने से क्या होता है, आपका शरीर जो होता है वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ तो कहानी आपको क्लियर हो गई कि कैसे आपको आटे से हम लोग ब्रेड को बनाएंगे। अब देखिए, CO2 गीले आटे में खमीर यानी ईस्ट उत्पन्न करता है, इसलिए इसे हम लोग खमीर युक्त आटा कहते हैं। यानी जब आपको आटे को हम लोग गूंद के छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें जो CO2 होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है वो क्या करेगा, आपको आटे में खमीर की उत्पत्ति कर देता है, यानी ईस्ट की उत्पत्ति कर देता है। और जब उसमें ईस्ट उत्पन्न हो गया तो नॉर्मल आटा नहीं रहा, वो फिर क्या बन गया, आपका खमीर युक्त आटा बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, खमीर युक्त आटा बन गया। और देखिए फिर कहता है इसमें कि CO2 ब्रेड एवं केक को छिद्रित और मुलायम करता है। बताया था आपको कि CO2 क्या करता है, ब्रेड और केक को मुलायम और स्पॉन्जी बनाता है, छिद्रित करता है। ठीक है ना,
और एक बात और देखिएगा, चूंकि अभी हमने क्या जाना कि गेहूं के आटे से या फिर मैदा से क्या कर सकते हैं, अन्य बेकरी उत्पाद और ब्रेड या फिर कह सकते हैं केक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया हो रही है, कंफर्म है, बिना किण्वन की प्रक्रिया से आपका ब्रेड या केक जो होगा वो आपका तैयार नहीं होगा या फिर स्पॉन्जी या मुलायम नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ध्यान देना है आपको कि गेहूं के आटे का अगर हम लोग आंशिक किण्वन कराएंगे, है ना, पूरा पूरा नहीं, आंशिक किण्वन कराएंगे तो उससे क्या होता है, आपका भटूरा तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं ना मार्केट में छोला भटूरा, उसमें जो भटूरा बनता है आपका गोल गोल फूले फूले होते हैं आपके, है ना, वो आपका जो भटूरा होता है वो क्या होता है, गेहूं के आटे में आंशिक किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, हम भटूरा को तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है हमने जान लिया कि ब्रेड कैसे तैयार किया जाता है, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस चैप्टर के पूरे आपको वीडियो को आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।